नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मैं हूं वैशाली। और आज हम 4 बड़ी खबरों में पहली खबर में बात करेंगे कोलकाता की, जहां पर प्रदर्शन लगातार हो रहा है, जिस पर अब बंगाल सीएम ने दूसरी बार भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम के बयान पर सपा प्रमुख ने पलटवार किया है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां कटनी मामले पर चर्चा करते हुए एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां कांग्रेस जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें ममता ने कहा है कि उन्होंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए। बता दें कि दरअसल ममता ने 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा था कि देश में रोज 90 रेप हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। इसके जवाब में 26 अगस्त को महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर बंद हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आलोक जी, जिस तरीके से अगर बात करें कोलकाता केस को लेकर, तो यहाँ पर जिस तरीके से पूरे देश में इस केस को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लगातार इस केस को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। वहीं अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने 8 दिन में प्रधानमंत्री मोदी को ये दूसरी बार पत्र लिखकर यहाँ पर सजा की मांग की है, लेकिन अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। क्यों? देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही निर्मम घटना है, जघन्य अपराध है, जिसमें रेप के बाद जो है हत्या की गई है एक लेडी डॉक्टर की, और उसी के अस्पताल में की गई है। और आपने देखा कि जिस तरीके से इस घटना के जांच की जा रही थी, जितनी लापरवाही मिली थी, जिसकी वजह से छात्रों में आक्रोश था, जो डॉक्टर्स थे वो हड़ताल पे आ गए थे। उसके बाद आपने देखा कि ये जन आंदोलन का रूप ले लिया है, और पूरे कल कोलकाता ही नहीं, आप देख रहे हैं कि बंगाल में जो है जिस तरीके के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उससे ममता सरकार जो है अपने सबसे कठिन समय पे जा रही है और घबरा रही है। इसीलिए अपने को बचाव करने के लिए वो केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिख रही हैं। जबकि आप जानते हैं कि हत्या की जो सबसे कठिन जो अपराध होता है वो मृत्युदंड होता है, तो धारा 302 लगी है, साथ में रेप के बाद हत्या, तो जाहिर सी बात है इसमें मृत्युदंड तो मिलना है। लेकिन जिस तरीके से जांच को प्रभावित किया जा रहा था, जो वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं, उसके संबंध देखे जा रहे थे जो आरोपी है उसके साथ, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो ममता जी हैं, और साथ में ममता दीदी जो हैं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और जो लापरवाही वहां पे बरती गई है, वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें कि आरोपी एक नहीं अनेक हो सकते हैं, और उनको बचाने का काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज तक धरना प्रदर्शन वहां पे रुके नहीं। तो अपने को फेस सेविंग करने के लिए ममता दीदी जो है वो इस तरीके की चिट्ठी लिख के ध्यान भ्रमित करना चाह रही थी। और उनका एक और स्टेटमेंट आया था कि अगर कलकत्ता में ऐसा होगा, बंगाल में ऐसा होगा, तो कई प्रांतों में ऐसा होगा। उनका एक बहुत ही एक बड़ा सा स्टेटमेंट आया था, जो कि जिसकी सभी देश भर में भर्त्सना की गई है। तो अब हमको लगता है उस स्टेटमेंट से बचने के लिए इस तरीके की चिट्ठी पत्री का खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से सवाल ममता बनर्जी पर भी खड़े हुए थे, इस्तीफे की मांग उनसे लगातार की जा रही है, लेकिन इस पर भी अभी तक सरकार की ओर से कोई रुख नहीं अपनाया जा रहा है। सरकार आखिर इस इतने बड़े कांड को लेकर चुप क्यों है? देखिए, टीएमसी की जो सरकार है वो वन मैन आर्मी है, और उसमें सब कुछ जो है ममता जी हैं, और एकमात्र नेता है ममता जी, उन्हीं को निर्णय लेना है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि सारे पोर्टफोलियो उन्हीं के पास हैं, तो ऐसे में इस्तीफे की कोई बात ही नहीं होती है। 13 साल पुरानी सरकार हो गई है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स काफी हो गया है, लोगों का जो है टीएमसी से जो झुकाव था, जो जुड़ाव था, वो अब कम होता जा रहा है।
विशेषकर इस घटना को लेके लोगों में बहुत ही रोष है। साथ में आपने इससे पहले कोलकाता से 70 किलोमीटर की मात्र दूरी पे संदेश खाली था, वहां पे भी आपने इस तरीके की तमाम घटनाएं देखी थी। तो ये सब होने से बंगाल के लोगों का जो हमको लग रहा है, क्योंकि बंगाल एक पढ़े लिखे बहुत ही समझदार इंटेलेक्चुअल सांस्कृतिक स्थान है, और वहां से आपने देखा था आजादी की लड़ाई में तमाम ऐसे आंदोलन हुए थे जिन्होंने जो है भारत की आजादी में एक अहम भूमिका वहन की थी। तो हमें लग रहा है कि उसी वीर भूमि के ये जो जनमानस है एक बार फिर से जो है एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिसका कोई ना कोई नतीजा निकट भविष्य में आपको निकलते दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आलोक जी अगर बात करें तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान भी जारी हुआ है कि देश में रोज 90 जो है ऐसे दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग उन्होंने की थी, लेकिन इसके जवाब में महिला विकास मंत्री ने कहा है कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं देश भर में, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं। देखिए, सारे कोर्ट तो दिल्ली में थोड़ी ना होते हैं, हर स्टेट के पास अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं और स्टेट की जिम्मेदारी होती है उन फास्ट कोर्ट को चलाना। बिल्कुल। तो ममता दीदी के बंगाल में भी तमाम फास्ट कोर्ट होंगे, उनको उन कोर्टों को फिर से जीवित करना पड़ेगा, उनको जो है चलाना पड़ेगा, और इस पे लीपापोती करने से बेहतर होगा। जो मुख्य अपराधी हैं, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली हैं, उनको पकड़ के जो भी कानून के अंदर, आज भी कानून के अंदर जो है जो है फांसी की सजा है, वहां तक तो दी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, कोई नया कानून बना के 2 बार फांसी देने की जरूरत नहीं है। तो अगर ममता दीदी चाहें तो वो इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। जो भी इसमें आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कि कोलकाता में जरूर होंगे, बंगाल में जरूर होंगे, उसमें इस केस को लाया जाए, और जो है तेजी से उसमें निर्णय करके, और जो सबसे कठिन से कठिन जो सजा होती है वो अपराधियों को दिलाई जाए। बिल्कुल, कह सकते हैं कि अपराधियों को सजा दिलाने की काम जो है ममता बनर्जी की तरफ से किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए, दूसरी बड़ी खबर कानपुर से है, जहां सीएम योगी कानपुर के दौरे पर थे, जहां सीएम के लाल टोपी काले कारनामे वाले बयान पर सियासत अब गर्मा गई है। वहीं अब अखिलेश यादव ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। बता दें, अखिलेश यादव ने सीएम का बिना नाम लिए कहा है कि अच्छा बुरा कोई रंग नहीं बल्कि नजरिया होता है। अखिलेश ने कहा है कि लाल रंग यहाँ पर मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम मिलाप का अभाव होता है, वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि जिनके जीवन में ममतत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है, वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। बता दें कि शुक्रवार को अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि रंगों का मनमानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। अगर कोई रंग को किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। अगर किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सीएम के बयान से भड़के अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही योगी सरकार पर तंज कस दिया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर जिस तरीके से बयान जो है सीएम योगी की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर अब अखिलेश यादव पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने काली टोपी वाले उनके बयान पर कहा है कि काले कारनामे काली टोपी वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि जिनको रंगों से परहेज होता है वो इस तरीके के बयान देते हैं। रंग तो मिलन का प्रतीक होता है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर बिना नाम लिए ही सीएम योगी पर तंज भी कसा हुआ है। कह सकते हैं कि सीएम के बयान से अखिलेश पूरी तरीके से भड़के हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिक रंगों के कारण होते हैं। अगर किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सीएम के बयान से भड़के अखिलेश यादव अब इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कई तरीके की बातें भी यहाँ पर लिखी हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि रंगों का मनमानस और मनोवैज्ञानिक से गहरा नाता होता है। अगर कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अगर किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो इसमें भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। आपको बता दें कि कानपुर के दौरे पर थे सीएम योगी, जहां पर उन्होंने मंच से एक बयान दिया था कि लाल रंग और लाल टोपी वाले जिस बयान को लेकर अब पूरी तरीके से लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अखिलेश भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने रंगों को लेकर कहा है कि अपना अपना नजरिया होता है।
चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जिस तरीके से कानपुर दौरे की अगर बात करें तो सीएम योगी कानपुर के दौरे पर है, वहीं उन्होंने मंच से अब सीधे सीधे रंगों को लेकर बात की है। कह सकते हैं कि उन्होंने एक निशाना साधा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और बिल्कुल देखो, आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कह सकते हैं कानपुर दौरे पर थे सीएम योगी और यहां पर उन्होंने पूरी तरीके से तंज कसा लाल टोपी काले कारनामे वाले बयान पर। यहां पर अब उनके जो यहां पर बयान दिया था उसके बाद अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने एक स्वर पोस्ट लिखकर कहा है कि लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है, अच्छा बुरा कोई रंग नहीं होता है। अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि अपना अपना जो है नजरिया होता है। लाल टोपी वाले का और यहाँ पर काले कारनामे वाले जो बयान को लेकर अब सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव ने अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा कि रंगों का गहरा नाता होता है, रंगों से जिनको परहेज होता है उसके पीछे कई तरीके की भावनाएं होती हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लाल टोपी काले कारनामे वाले बयान पर जिस तरीके से सियासत गर्मा गई है, वहीं अखिलेश यादव ने सीएम के बयान पर पलटवार कर दिया है। बता दें अखिलेश यादव ने सीएम का नाम लिए बिना ही अच्छा बुरा कहा है कि कोई रंग नहीं होता बल्कि नजरिया होता है। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत राव की तरफ। जी ब्यूरो हेड हैं हमारे संवाददाता जी। यहाँ पर जिस तरीके से सीएम योगी कानपुर के दौरे पर थे और यहाँ से उन्होंने मंच से कहा, एक बयान दिया था लाल टोपी और काले कारनामे को लेकर, एक बयान दिया था जिसको लेकर अब अखिलेश यादव यहाँ पर पूरी तरीके से उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जो है एक बयान दिया था, खासकर सपा पर उन्होंने निशाना साधा था कि जिस तरीके से लाल टोपी लगाकर जो है प्रचार करते हैं और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं और घटनाओं का अगर सिलसिला देखा जाए जिसमें तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपराधों में संलिप्त रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था और उनका था लाल टोपी वाले को कारनामे जग जाहिर है किस तरीके से उनका चाल चरित्र है, उनकी पार्टी क्या मानसिकता है, क्या संस्कार है। इसी को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज अपना बयान जारी किया है और सपा सुप्रीमो ने कहा है कि लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कई बातें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने दी हैं। इसके साथ ही जो देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने कल जो कानपुर में बयान दिया उसका मुख्य मकसद ये था कि कानपुर में जिस तरीके से एक सपा कार्यकर्ता के द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ और उसके साथ ही रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देना, फिर चाहे कन्नौज का नवाब सिंह का मसला रहा हो, चाहे इसके साथ ही अगर अयोध्या का देखा जाए मोहम्मद मुईद के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का कार्य करना हो, और इसके साथ ही सहारनपुर है, बलरामपुर है, अन्य तमाम जनपदों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मसले रहे जिसमें सपा कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महिला सुरक्षा सम्मान पर बात करते हुए सपा पर निशाना साधा था। और देखिए, इसमें अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शामिल होना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि समाजवादी पार्टी में किस तरीके की गतिविधियां हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव को लगाम लगानी होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने आज सपा जो सुप्रीमो है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लाल रंग एकता का प्रतीक है, मिलन का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। और ये जो बयान आया उससे कहीं ना कहीं रंगों को लेकर जो है एक बार फिर से सियासत उत्तर प्रदेश की गर्म हो रही है, चाहे हरा रंग हो, बाद लाल रंग हो। ये जो रंगों की सियासत है ये अब यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण हो गई है। और इसके साथ ही सपा सुप्रीमो ने कहा है कि रंगों को लेकर लोगों का अपनापन नजरिया है और रंग जो है इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। निश्चित रूप से दोनों तरफ से रंगों को लेकर पलटवार हो रहा है और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सियासत गर्म जरूर हो रही है। कुछ समय पहले हरे रंग को लेकर सियासत थी, फिर भगवा रंग को लेकर सियासत शुरू हुई है, अब लाल रंग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि रंगों को लेकर सियासत तो हो रही, लेकिन जिस तरीके से मंच से अगर सीएम योगी की बात करें तो मंच से उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने पुलिस जो है भर्ती परीक्षा को लेकर भी बात की थी। पुलिस भर्ती में उन्होंने कहा था कि 20% लड़कियों की भर्ती की जा रही है जो कि सपा के गुंडों का सफाया करेंगी। बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यहाँ मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं और जितनी भी अगर तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संजीदगी से काम किया। खासकर
महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिसाल पेश की। और अभी भी जो भी मसले आते हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी सक्रियता से संज्ञान लेते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उसमें महिलाओं की बात की जाए तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी महिला भर्ती होंगी वो सपा के गुंडों का सफाया करेंगे, उनका जो गुंडा साम्राज्य वो खत्म करने का काम करेंगे। एक तरीके से मैसेज है केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के अपराधी होंगे वो जो अभ्यर्थी महिला है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ऐसे अपराधियों का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खासकर क्योंकि सपा के लोगों की अगर बात की जाए, सपा की जो सरकार भी गई वो यही मुद्दा था कि सपा के कार्यकाल में जिस तरीके से यहाँ पर गुंडई हावी थी, खासकर कुछ वर्ग विशेष और जाति विशेष के लोगों की जो उत्तर प्रदेश में एक सियासत जारी थी और एक दबंगई जारी थी वो जग जाहिर है। इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों पर भी कहते हैं कि एक ही जात और एक ही धर्म के लोगों का कब्जा था, फिर वो चाहे लाभार्थी योजनाएं हो या फिर कोई भी मुद्दे रहे हों। यही मुद्दा हमेशा गर्म रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार में विपक्ष लगातार निशाना साधता हो। आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में तब भी सत्ता दल उन पर निशाना साधता है। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए लखनऊ का जो कांड था जिसमें 2 आरोपियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी नाम लिया था, उसमें भी जो कहे जाते हैं MY फैक्टर जो समाजवादी पार्टी का चलता था उसमें वही 2 लोग थे। इसके साथ ही चाहे कन्नौज हो, सहारनपुर हो, बलिया हो, इसके साथ ही मिर्जापुर हो, कानपुर हो या अन्य जनपद हो, वहां भी ये इसी तरीके के मामले निकल कर आए हैं। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर हमेशा हमलावर रहते हैं, उनकी मानसिकता और संस्कार पर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कुल मिलाकर कि अब जिस तरीके से बयान सीएम योगी ने दिया उसको लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप के साथ वार और पलटवार का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमसे बातचीत करने के लिए। तीसरी खबर में हम बात करेंगे कटनी की, जहां कटनी मामले पर लगातार सियासत गरमा रही है। बता दें कि कटनी की घटना पर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर तुरंत कार्रवाई होती है लेकिन कांग्रेस वहां जाकर राजनीति करती है। कितना भी बड़ा मामला हो लेकिन इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दुर्भाग्य तो इस बात का है कि टीकमगढ़ की घटना में आरोपी सलीम और लालू खान पीड़ित के साथ अन्याय करते हैं, तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस दिखाई नहीं देती। छतरपुर की घटना में थाने में कार्रवाई हुई तब कांग्रेस की आवाज क्यों नहीं निकली? क्योंकि 24 घंटे आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आरोपी किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, कानून की तरह ही काम करता है। सस्ती लोकप्रियता के लिए जीतू पटवारी इस तरीके की काम करते हैं। क्या जीतू पटवारी के बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ उसे मामले में एक शब्द नहीं बोला? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जिस मामले को लेकर पूरा देश आंदोलन कर रहा है उस मामले में कांग्रेस ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये बंगाल है। अगर कहीं इस प्रकार की चीजें होती हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में त्वरित एक्शन करने का काम, अपराधी अपराधी होता है, न वो किसी धर्म का होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी क्षेत्र का होता है। लेकिन दुर्भाग्यजनक इस बात का है कि अगर टीकमगढ़ के अंदर वहां पर आरोपी सलीम खां और लालू खां उनके द्वारा अगर आदिवासी पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। छतरपुर की घटना के अंदर मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, थाने के अंदर बिना किसी कारण के योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण होता है, पुलिस पर प्रहार होता है, आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? तो जिस तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कटनी की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, अब इसी को लेकर सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी पे ज्यादा चर्चा करेंगे। कृष्णा शर्मा संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। जी कृष्णा, कह सकते हैं कि कटनी की घटना को लेकर अब सियासत पर पूरी तरीके से उबाल देखने को मिल रहा है, सियासी घमासान मचा हुआ है। कटनी की घटना को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में कटनी का GRP के पिटाई का मामला सामने आया था, लगातार सियासत गर्म होती जा रही है। पहले तो कमलनाथ ने ट्वीट किया, इसके बाद
जीआरपी के जो थाना प्रभारी थे और जवान थे उनको सस्पेंड किया गया। जीतू पटवारी पहुंचे, वहां पर धरना दिया, इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुशासन है और यदि ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। हालांकि उन्होंने अफसोस जताया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी और यदि हुई है तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी और कांग्रेस इस पर सियासत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि छतरपुर और टीकमगढ़ के मामले में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है और तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, वहीं कटनी में जाके पीड़िता से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत शुरू हो गई है और लगातार वार और पलटवार का दौर चल रहा है। बिल्कुल कृष्णा, कह सकते हैं जिस तरीके से अभी तक तो कांग्रेस जो है बीजेपी पर हमलावर थी, कटनी की घटना को लेकर के एक्शन नहीं लिया जा रहा। हालांकि इस पे एक्शन हो गया है, 6 लोगों को यहां पर सस्पेंड किया गया टीआई के साथ ही। लेकिन अब बीडी शर्मा ने ही कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। बीडी शर्मा का कहना है कि अन्य घटनाएं जो होती है, चाहे वो बंगाल की हो, टीकमगढ़ की हो या छतरपुर की हो, इसमें क्यों नहीं कांग्रेस आगे आके बात करती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिल्कुल कृष्णा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कृष्णा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप बने रहिए हमारे साथ कृष्णा। तो चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस का बड़ा आंदोलन यहां देखने को मिल रहा है। बता दें, भोपाल में आंदोलन कर रही यूथ कांग्रेस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रही। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। जीतू ने कहा कि यह सरकार मोहन यादव और बीजेपी की सरकार नहीं, माफियाओं की सरकार है। आपको बता दें कि आंदोलन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव आदि लोग शामिल रहे। वहीं मितेंद्र दर्शन सिंह ने बताया है कि यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर समस्याएं बताई। आज ये पोस्ट कार्ड सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सौंपे जाएंगे। चलिए इसी पे एक ज्यादा जानकारी लेंगे, फिर से संवाददाता कृष्णा शर्मा की ओर रुख करेंगे। कृष्णा, जिस तरीके से कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, महंगाई जैसे कई मुद्दे यहाँ पर यूथ कांग्रेस उठा रहे, इसको लेकर प्रदर्शन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या ताजा अपडेट क्या है अभी? मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड लेकर और सीएम हाउस का घेराव करने जा रही थी। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोशनपुरा चौराहे पर रोक दिया, अश्रु गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन के माध्यम से भीड़ को तितर बितर करके वापस किया। और इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी और पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन पूरे मामले में यह सियासत हो रही है कि जहां भी बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नर्सिंग घोटाले का मुद्दा है, इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है और कह रही है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है और इसलिए लगातार कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन करती, क्योंकि 8 लाख के बेरोजगार सिर्फ 8,000 नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। जी, कह सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, कांग्रेस समय समय पर प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का काम कर रही है। लेकिन अगर कहें सीधे सीधे बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पलटवार करती हुई आ रही है। उनके हर प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान जारी हो जाता है। बीजेपी कहती है कि यहाँ पर सिर्फ ये कोरी अफवाहें जो है इनकी तरफ से फैलाई जा रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी इसमें बयान आया था कि तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्मा का कहना है कि ऐसी बात है, प्रदर्शन कर रहा है तो निश्चित रूप से बीजेपी सरकार सुन रहा है, इतना उन्होंने कहा था। तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसमें जरूर बीजेपी कहती है कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में मोदी सरकार में और
बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा रोजगार दिए गए हैं। इसके कांग्रेस का है कि प्रदेश में चाहे देश में हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी शासन का ही है। बेरोजगारी के लिए वो लगातार आवाज अपनी उठाते रहेंगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन से पहले जीतू पटवारी ये कहते हुए नजर आए थे कि सीएम मोहन की सरकार नहीं, ये माफियाओं की सरकार है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी हो, वो भी आए थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है, वादे किए जाते हैं और सरकार कोई भी ऐसे कोई बड़ा मिशन चलाकर युवाओं को रोजगार नहीं देती। तो जीतू पटवारी ने सरकार को घेरने का काम किया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस को देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और साथ ही यहाँ पर अगर कांग्रेसी की बात करें तो पोस्ट कार्ड लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।